हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये वीडियो है मेरा, मैं घर से निकली थी मौसी के यहाँ का बोल के, तो बस ये रास्ते का वीडियो है जब मैं मौसी के यहाँ जा रही थी। और मतलब कि थोड़ा सा गैप के बाद आ रहा है कि और बस विवेक मुझे दूसरी बस में बैठाल के चला गया था, उसको मतलब कि वहीं पर काम था। तो मैं यहाँ से अब मौसी के यहाँ निकल जाऊँगी, यहाँ से डायरेक्ट बस जाती है। और ये अंकल जी ना इस वाले बस स्टॉप पे हर बार मिलते हैं मुझे ये क्रीम गोली बेचते हुए। मतलब किसी भी बस से आओ आप, लेकिन इनको यहाँ मिलना होता है। भूख बढ़ाई भैया, लोग खट्टी टकारे नहीं है। 100 गोली का पैकेट है 10 रुपए का, 300 गोली का लोग है भैया जी 20 रुपए का। और बस अभी तक तो मैं डायरेक्ट वाली बस में थी, लेकिन यहाँ से एक बस चेंज करनी पड़ती है मुरैना के लिए। तो बस मैंने वो बस चेंज की, लगी हुई मिल गई थी मुझे, तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। और बस से उतरने के बाद पकड़ा ऑटो से अभी पहुंच रही हूँ मौसी के घर। मौसी के घर जब पहुंची तो घर में कोई नहीं था, से आने के बाद शहर में और बच्चे सब स्कूल गए हुए थे, सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। और ये अगले दिन लगे अपने हाथ से तोड़ के लाया गोलू। कहाँ से? ये देखो झाड़ी वाले बेर, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, खट्टे मीठे होते हैं। कितने सारे हैं, नमक वमक डाल के लेके आया ना, टेस्ट करो। पहली बार लेके आया। ओ कहाँ जा रहा है गोलू? मुझे खाना है, लेके आओ। सबको नहीं देना है गोलू, नहीं। मौसा जी गुड़ के साथ रोटी खा रहे हो? ये नहीं उबलते हैं, चाट मसाला डालते हैं इसमें। गोलू चाट मसाला है घर में, झाड़ी वाले बेर। पर ये मीठे नहीं है, मीठे नहीं होते जी। पानी ज्यादा ठंडा है, क्योंकि मुझे गर्म पानी से नहाने की आदत नहीं है। मैं गर्म पानी से नहाती नहीं, और वैसे पानी बहुत ठंडा है। लाइट आ जाएगी, समय ऑन होगी, तब जाके नया पानी सारा पानी भरूंगी। गाँव में मुझे अभी तक ये बेर मिले ही नहीं। चना मसाला है, छोले मसाला है ना, थोड़ा सा डाल दो, थोड़ा सा। बस बेकार कर दिया अब तो गोलू यार। नमक ही सही लग रहा था। खाओ तुम, अच्छा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा टेस्ट का। और सुबह सुबह यहाँ पर चल रही है गोलू की मस्ती, क्योंकि गोलू आज खुश बहुत हैं, क्योंकि उनको आज स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है। उसकी यूनिफॉर्म गंदी थी, तो आज वो सुबह से उसी को धुलने में लगा है। बहाना भी मिल गया स्कूल ना जाने का, क्योंकि कह रहा था स्कूल जाऊँगा तो ड्रेस गंदी हो रही है। तो लग रहा है एक दिन में सर्दी ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। पता मौसी के घर में अंदर ठंड नहीं लगती है, और बाहर निकलो इतनी तेज ठंड। मैं बताऊँ, अंदर ना बंद रहता है, इसलिए क्या कहते हैं ठंड पता नहीं चलती है, सिर्फ फर्श ठंडी लगती है। और
ऊपर जब आते हैं और गेट के बाहर जब निकलते हैं तो थोड़ा सा ये खुला एरिया है ना, तो एकदम से हवा लगती है। कपड़े सारे मैंने दोपहर में कपड़े अपने धुल के डाले थे, तो मैं भूल गई थी बाथरूम में ही थे, अभी सुखाने आई हूँ रात में, नहीं तो फिर डाले रहते। बता मौसी की छत में पेंट हो गया ना, तो नई नई छत लग रही है, ऐसा लग रहा है काफी कुछ चेंज हो गया, जबकि कुछ चेंज नहीं हुआ, सब कुछ वैसे ही वैसा है, बस पेंट हो गया है। और वो भी ऐसा ही हुआ है, ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ, कहीं कहीं पर हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना 1-2 जगह की दीवार पेंट हो गई, तो ऐसा लग रहा है सब बदल गया, नई नई हो गई। सुबह के कपड़े बाथरूम में टंगे हुए थे, याद ही नहीं रहा था उनको डालने के लिए। अभी छत में डाल के आई हूँ, अभी मैं खाना लगा रही हूँ। और स्वेटर ना मेरे सारे रखे हुए थे, तो मैंने वो पहने नहीं है, स्मेल सी आ रही थी। और बस मैं अपना खाना लेके आई हूँ। और यहाँ पर मौसी दवा ले रही है। मौसी की तो बेचारियों की तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है इनको। हमेशा अब जब भी आओ कभी कुछ ना कुछ दिक्कत चलती ही रहती है, बीमार बनी रहती है। मतलब कि अभी सब कुछ ठीक था, तो इनके दांत में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो, तो बस उसी की वजह से परेशान है वो। मतलब स्कूल से आती हैं 4 बजे, छुट्टी होती है 5 बजे तक घर आ पाती हैं, फिर शाम को निकल जाती हैं डॉक्टर के पास, और वहाँ से यहाँ आ पाती हैं। और मैं मौसी के घर जब भी आती हूँ, सुबह छत में आती हूँ, तो ये कौवा मुझे हमेशा बोलता हुआ मिलता है। सुबह सुबह छत में आई थी ना, तो इसकी बहुत तेज आ रही थी आवाज़ बोलने की, तो मैंने कि ये अगली बार भी मुझे यही जगह पे बैठा हुआ मिला था, और इस बार भी। और बस अभी नहा लिया है, क्योंकि अभी सुबह सुबह पूजा कर रही थी मौसी, तो मैंने भी नहा लिया, क्योंकि सुबह नहा लो तो फ्री हो जाते हैं, नहीं तो फिर आलस होता रहता है। और गर्म पानी रखा हुआ था, तो बस अभी मैं यहाँ पर फ्लावर लेने जा रही हूँ पूजा के लिए, मौसी ने मंगाए थे। और यहाँ पर मौसी कर रही थी पूजा, तो फिर मैं भी आके खड़ी हो गई। मैंने कि मैं भी सुबह से नहा के तैयार हो गई हूँ, तो मैं भी पूजा करा लेती हूँ साथ में। तो बस यहाँ पर मैंने मौसी ने, और आज मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैंने ना आज चाय भी नहीं पी थी सुबह, सीधे नहा के आ गई हूँ। नहीं तो मैं बिस्तर से जब उठती हूँ तो चाय पी लेती हूँ, और आज ना चाय भी नहीं पी थी, क्योंकि मौसी बोल रही थी पानी गर्म रखा है, नहा लो। तो फिर मैंने कि चलो नहा लिए तो पूजा भी कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर चाय लेके बैठी हूँ अपनी। और दिन में बाल सुलझाए नहीं थे, अभी रात में याद आया कि बाल ना बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। जब से घर से आई हूँ ना, तो बस ऐसे ग्लेचर लगा लेती हूँ बालों को फोल्ड करके, तो वो और ज़्यादा उलझे हुए हैं। जब उलझे बाल होते हैं तो टूटते भी बहुत ज़्यादा हैं। पूरी ताकत लग गई मेरे बाल सुलझाने में, रात को बैठी थी बाल सुलझा। और बाल कैसे हो रहे हैं, और अभी टाइम हो रहा है अगली सुबह का। और मैंने आपको, जब मैं घर से निकली थी तब मैंने बोला था कि मौसी के यहाँ एक बहुत बड़ा काम है, मौसी के लिए जा रही हूँ। तो वो बड़ा काम पता है आपको क्या था? मेरे विंटर के कपड़े सारे यहाँ रखे थे, तो मुझे ले जाने थे। यहाँ भी नहीं रखे थे, मेरे सारे कपड़े ना महोबा में रखे थे, नानी के घर जहाँ मैं रहती रही हूँ। मैं कभी अपने सारे कपड़े लेके नहीं आई, क्योंकि मेरे जब एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे ना, तो बहुत गर्मी थी, तब तो मैंने ये कपड़े खोल के भी नहीं देखे थे सारे। मतलब कि अपने कपड़े पैक करके नानी के यहाँ रखाई थी। और ये था, पहले मुझे कंफर्म नहीं था कि मेरा कॉलेज वहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे जाना ही नहीं पड़ेगा। तो कॉलेज की वजह से तो अभी तक मेरे कम से कम 3 चक्कर लग गए होते, क्योंकि पेपर होते, एडमिशन लेने आती, फिर पेपर होते, और मतलब कि प्रैक्टिकल वगैरह होते। तो इस वजह से ना मुझे कई बार चक्कर, कम से कम 3 चक्कर लग जाते अभी तक। लेकिन फिर मैंने अपना कॉलेज ही ख़त्म कर दिया नानी के यहाँ से, क्योंकि मैं वहाँ जाती थी। देखो अब पहले क्या होता था, साल में 1 बार पेपर होते थे, अब सेमेस्टर बना दिया, साल में 2 बार पेपर होते हैं, 2 बार प्रैक्टिकल, और 1 बार आपको एडमिशन के लिए जाना, तो 5 बार वहाँ मुझे पहुँचना पड़ता था। वहाँ पर कम से कम 5-6 बार जाना पड़ता था।
लेकिन पेपर मेरे 4 ही 5 होते थे, लेकिन वो इतने इतने गैप में होते थे। पता है 2 पेपर तो आपको इतने लंबे लंबे गैप में रख दिए जाते थे कि महीना 1.5 महीना लग जाता था। तो मुझे नानी के घर में कम से कम 2 महीने रुकना पड़ता था। जब भी एग्जाम देने जाती थी तो 1.5 महीने से पहले वो 5 पेपर कभी ख़त्म नहीं होते थे। 1.5-2 महीने आराम से लग जाते थे। फिर आप सब लोग बोलते थे कि हमेशा नानी के घर में ही पड़ी रहती हो, यहाँ पड़ी रहती हो, वहाँ पड़ी रहती हो। मैं आप सबकी बातों की वजह से वहाँ से कॉलेज ही ख़त्म कर दिया। नानी के यहाँ से नहीं मेरी स्टडी है। और क्या कहते हैं, अगर कॉलेज होता तो मैं जाती तो अपने विंटर के सारे कपड़े ही ले आती। सारे नानी के घर में रखे थे, यहाँ पर मेरे पास एक भी नहीं था, क्योंकि जब एग्ज़ाम दे के आई थी ना तब ऐसी सर्दी कह रही, तब सर्दी के बारे में सोचा ही नहीं था क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी थी। तो मैंने कि आते जाते चले जाएंगे, लेकिन तब से ऐसा मौका पड़ा कि ना मैं आई ना कोई मौसी लोग भी आई, और फिर कपड़े रखे के रखे रह गए। तो सर्दी का टाइम था तो मुझे कपड़े लेने महोबा जाना था। मैं महोबा का ये सोच के आई थी, लेकिन पता चला कि बीच में अभी मामा आए थे नाना की दवा लेने के लिए, तो वो मेरे कुछ कपड़े स्वेटर वगैरह ले आए थे। नानी ने खुद से ही भिजवा दिए थे। नानी को इतना ये मेरी चिंता थी, कह रही थी कि हमने देखे थे तुम्हारे सारे कपड़े यहीं रखे थे, तो मामा जा रहे थे तो हमने मुरैना भिजवा दिए थे, क्योंकि मुरैना से आते जाते तो फिर ले जाओगी तुम लोग, चले जाएंगे। तो मेरे यहाँ पर कपड़े वगैरह रखे थे तो बस मैं वही लेने आई थी। 1-2 स्वेटर ले भी लेती मार्केट से तो क्या होता है, ये सारे किसके लिए रखे हैं? मेरे तो कोई छोटी बहन भी नहीं है कि उनको पहनने का काम आ जाते। कम से कम 2 ट्रॉली भर के रखे हुए हैं नानी के घर में स्वेटर। मामा लेके आए हैं, ज़्यादा नहीं थोड़े से ले आए हैं, तो लेकिन अभी ठीक है, सर्दी के लिए बहुत है, 4-5 स्वेटर हैं। बाकी अभी तो वहाँ पर टोपा, स्कार्फ, स्टॉल, गर्म स्टॉल, सारी चीज़ें मैं वहीं पर रखी हैं। फिर कभी चक्कर लगेगा तो ले आऊँगी। जब मामा यहाँ ले आए ना तो मैं आलस कर गई, मैंने कहा आधे स्वेटर आ गए, अब आधे के लिए कौन जाए, फिर देखेंगे कभी। मैंने कहा अभी जाते रहेंगे नानी से मिलने तो आ जाएंगे बाद में, बस ये सोच के। तो फिर मौसी के यहाँ जो रखे थे वो मैं ले जाने आई हूँ। मम्मी तो कह रही थी कि रहने दो, सर्दी में परेशान मत हो, 1-2 स्वेटर खरीद लो और फिर आते जाते आ जाएंगे। मैंने कि नहीं, फिर उन्हें कौन पहनेगा, इतने सारे रखे हैं। बाद में मम्मी ये चिल्लाती। और सर्दियों के टाइम पर स्वेटर मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके लिए, तो मतलब कि उसकी तो ज़रूरत, वही सबसे बड़ा काम तो है ना। तो बस वही मैं लेने आई थी। और मुझे ना आई थी तो बस 2 दिन का सोच के कि एक दिन जाऊंगी, उस दिन रुकूंगी, दूसरे दिन रुकूंगी और बस अपने कपड़े लेके आ जाऊंगी। लेकिन मुझे ना यहाँ पर 5 दिन हो रही हूँ, कल निकल जाती हूँ, टाइम पता ही नहीं चलता है। मौसी कह रही थी आज ना जाओ, कल चली जाना, कल नहीं परसों निकल जाना। ऐसे करते करते मौसी की तबीयत भी ठीक नहीं थी ना बीच में। पहले तो उनको दिक्कत रहती थी, अभी उनके दांत में कुछ दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द से रोती रहती हैं। तो बस ऐसे ऐसे करके टाइम निकल गया। अब मैं सोच रही हूँ आज अपनी सारी पैकिंग कर लेती हूँ, कल निकल जाऊँगी, क्योंकि फिर टाइम पता नहीं चलता, लेट होता जाता है। और नानी के घर भी मेरा जाने का मन था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं अपनी नानी से नहीं मिली। लेकिन अभी चली जाती हूँ घर, फिर आ जाऊँगी, तो बाद में देखेंगे। अभी मैं जा रही हूँ अपनी बैग पैक करने, क्योंकि अगर पैक वैक करके रख लूँगी तभी कल सुबह जल्दी निकल जाऊँगी यहाँ से। मौसा जी बस में बैठा देंगे। और बस इसी के साथ करूँगी मैं अपना ये वाला वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो